हाय फ्रेंड, मेरा नाम राहुल है और मैं भी एक रेल कर्मचारी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि HRMS के द्वारा आप पास कैसे बनाएंगे और वो ई पास बन जाने के बाद आप उसके IRCTC के द्वारा रेलवे टिकट कैसे बनाएंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं। बहुत सारा बताना है कि ब्रेक जर्नी के बारे में हो गया, आप टिकट कैंसिल कैसे करेंगे, आप ब्रेक जर्नी के बाद एक ट्रेन से दूसरा ट्रेन कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे गूगल में, हम गूगल खोल के रखे हैं। तो यहाँ पर जाकर सबसे पहले HRMS लॉगिन करना है। चलिए हम साथ ही साथ करके दिखाएंगे कैसे करना है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल में गए, गूगल में जाने के बाद हम HRMS लॉगिन करेंगे। आप करिएगा, HRMS लॉगिन करिएगा, आपका आ जाएगा। और जैसे हम कर लिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है लॉगिन इंडियन रेलवे HRMS। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या मांगता है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, जिसमें आपको यहाँ पे आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा। आप आईडी पासवर्ड आप रजिस्टर करके बना लीजिएगा। आपको ये आपका लॉगिन आईडी है और ये नीचे पासवर्ड है। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको OTP डालना है। देखिए यहाँ पर नीचे में आपको इस जगह पे आपको इस जगह पे आपको लॉगिन रिसेंट OTP का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप ये एक OTP 7 दिन के लिए वैलिड होता है, 7 डेज के लिए वैलिड होता है। तो आप OTP इस पर सेंड कीजिए, आपका OTP आ जाएगा। तो हम OTP डाल लेते हैं, मेरा OTP आया हुआ है। तो हम डाल लेते हैं OTP और बढ़ते हैं आगे। चलिए हम OTP डाल लिए हैं और वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। चलिए मेरा डैशबोर्ड खुल गया है। इसके बाद इसे कैंसिल करना है। आगे देखिए आपका यहाँ पर यूजर आईडी, आपका एम्प्लॉय नेम, ये सब आपका आ जाएगा। और इसे हम जो तीर का निशान है यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पास पे आना है, जो पास V2 2.0 है। शायद ये वर्जन निकाला है, ये उसी का ये .2 दूसरा वर्जन ये है। इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर ई पास पर क्लिक करेंगे। चलिए करते हैं। उसके बाद आप अप्लाई फॉर ई पास पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हो गया, आप पास देखिए, पास पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पास है, हम बता देते हैं ये पास है, इस पर क्लिक करना है। और चलिए क्लिक हम कर लेते हैं। चलिए हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सेलेक्ट टाइप टू पास। एक बात यहाँ पर आपको बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको कि मेरा जो ये लॉगिन जो आईडी हम जो अभी लॉगिन किए, इसमें मेरा पास एंट्री किया हुआ है। अगर आप में पास एंट्री नहीं होगा तो आपको ये वाला जो है नीचे में, आपको ये आपका शायद नहीं शो करेगा। आपको इस जगह पे आपको इस जगह पे शायद इसी जगह पे होता है। आपको इसी जगह पे आपको यहाँ पर पेंडिंग लिख रहा होगा, पेंडिंग पास लिख रहा होगा। तो आप कृपया अपने पास क्लर्क ऑफिस में जाएं और पास क्लर्क को बोल करके अपना पास एंट्री पहले करवा लें। तो चलिए, आप पास एंट्री हो जाने के बाद आप फ़ोन पर भी करवा सकते हैं। पास एंट्री करने के बाद आप यहाँ जाएंगे प्रिविलेज पास। देखिए पास दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिविलेज पास, एक होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, यानी जिसको PTO बोलते हैं शॉर्ट में। PTO में तो आप 1/3 पैसा देते हैं और 2/3 गवर्नमेंट मतलब रेल देती है। और इसमें हम फ्री वाला पास लेना चाहते हैं, मतलब प्रिविलेज पास। तो उस पर हम क्लिक करेंगे और उस पर गो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही देखिएगा नीचे में आप आइए, हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नीचे में आप, मेरे पास 2020 का पास है और 2021 का पास है। आपको अगर आप लेवल 1-2 में हैं तो आपको शायद 1-2 में है तो आपको 2 पास फुल सेट मिलता है और 4 हाफ सेट मिलता है। फुल सेट करने का मतलब आपको बता देते हैं। फुल का मतलब होता है जाने का और आने का, ये हो गया फुल सेट। हाफ का मतलब होता है सिर्फ जाने का या फिर आने का, ये हो गया आपका हाफ सेट।
तो हमने ये पास ले लिया है पहले। और इसमें एक और बता दें, इसमें एक एसी का पास मिलेगा आपको, एक स्लीपर मिलेगा। इसमें एक जो पास रहेगा आपका, एक जो है एसी 3 का पास मिलेगा और एक स्लीपर का मिलेगा। ये अगर आप 5 साल से ज़्यादा का सर्विस में हैं तो आपका पास बढ़ जाएगा। आपका उसमें एसी 2 का भी पास आपको मिलेगा। तो एसी टू का भी पास मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या करना है। उसके बाद देखिए फुल सेट मेरा ख़त्म हो गया है, हाफ सेट बचा हुआ है, तो हाफ सेट पर क्लिक करते हैं और बताएंगे आपको कि आगे क्या करना है। तो चलिए आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। न्यू एप्लीकेशन के बाद देखिए आपको जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आपको ऑलरेडी से भरा हुआ मिलता है। आपको नीचे आना है, इसे आपका ऑलरेडी से भरा मिलेगा। आपका यहाँ पर देखिए लिखा गया है आउटवर्ड जर्नी डिटेल्स। यहाँ पर देखिए आउटवर्ड इस जगह पर आना है और इसमें आपका जैसे किस स्टेशन से किस स्टेशन तक आपको जाना है उसका आप डिटेल्स डालेंगे। तो आप चाहे जहाँ जाना चाहते हैं, इसमें जहाँ से आप जाना चाहते हैं और जहाँ तक आप जाना चाहते हैं वहाँ तक इसमें आप ब्रेक जर्नी डाल सकते हैं। तो इसमें आप ब्रेक जर्नी डाल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं डाल करके। मान लीजिए मुझे बीपीबी से, मतलब बदरपुर से बीपीबी, चलिए बदरपुर से मुझे दिल्ली तक जाना है, न्यू दिल्ली, NEW, न्यू दिल्ली तक जाना है, दिल्ली। तो मुझे न्यू दिल्ली तक जाना है। चलिए इसमें कोड आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप कोड से भी डाल सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा स्टेशन का नाम लिख के डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रेक जर्नी देना। ब्रेक जर्नी का फ़ायदा क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका फ़ायदा क्या होगा। मान लीजिए कि कोई ट्रेन आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और आप अगर अगरतला से दिल्ली तक जाते हैं, तो अगर डायरेक्ट गाड़ी नहीं है तो आप ब्रेकिंग करके जा सकते हैं। जैसे कि आप अगरतला से गुवाहाटी जाएं, गुवाहाटी के बाद आप पटना जाएं, पटना के बाद आप कानपुर जाएं, तो आप दिल्ली जा सकते हैं। ये ब्रेकिंग के द्वारा आप जा सकते हैं। तो ब्रेकिंग डालने का फ़ायदा ही यही होता है। हाँ, एक ब्रेकिंग के बारे में आप बताएंगे क्या कि अगर अगरतला से न्यू दिल्ली जाना है तो क्या हम एक ही मतलब कि बैक टू बैक जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप 5 तारीख को, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 5 मई को, सॉरी 5 मई तो 15 मई कर लेते हैं, 15 मई को अगर आप अगरतला से टिकट करवाते हैं तो गुवाहाटी तक कहते हैं, अगरतला से गुवाहाटी तक टिकट करवाते हैं जिस ट्रेन में, तो जरूरी नहीं है कि आप 16 मई को गुवाहाटी से दिल्ली तक जाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बाद में, जब तक आपका पास का रेट वैलिड है, तब तक आप कभी भी जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। और इसमें आप भर लेंगे जितना ब्रेक जर्नी डालना है उसमें। उसके बाद आप सब यहाँ पर देखिएगा, आपका फैमिली, आपका इस जगह पे आपका नाम रहेगा, आपका फैमिली का डिक्लेरेशन भरना, इस पे यस करना है। अगर आपका फैमिली है तो नीचे में आपका आ जाएगा। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, इस जगह पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हो जाएगा काम, मतलब पास अप्लाई का काम हो गया। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि मुझे जल्दी में पास बन जाए, मुझे जल्दी मतलब इमरजेंसी है, मुझे जाना है, तो आप पास कलर को बोल करके आप जल्दी से पास इशू करवा सकते हैं। फ़ोन के द्वारा बोल दीजिए, फ़ोन से आपका पास इशू हो जाएगा। अगर नहीं बोलेंगे तो आपका 2 से 4 दिन में पास इशू आपका हो जाएगा। तो चलिए, पास इशू हो जाने के बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका पास इशू हो गया है, आपका ब्रेकिंग जर्नी, आपका डिटेल्स आ जाएगा। अगर चलिए अब बात करते हैं पास इशू हो जाने के बाद टिकट कैसे बनाना है। तो चलिए, मेरा पास इशू हुआ है, हम बता देते हैं कैसे टिकट बनता है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले फिर से वहीं पर जाएंगे, पास पर जाएंगे और अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है माई पास इशू पर क्लिक करते हैं। तो चलिए, माई पास इशू पर क्लिक करना है और बताएंगे कैसे करना है। और एक चीज़ और बता दें, ये जो आपका ई पास जो बनेगा, ये सिर्फ
ये सिर्फ आपका टिकट बुकिंग के लिए है, इस पर आप ट्रेवलिंग पास दिखाकर नहीं कर सकते। अगर आपको टीटी पकड़ लेगा तो हो सकता है फाइन कर दे इसमें, क्योंकि ऐसा मैटर आ चुका है हम लोग के साथ में, तो इसलिए हम आपको बता देते हैं। तो सेलेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन सा पास था, सॉरी, हाँ, देखिए आपका नीचे इशू पास में आपका आया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे मेरा ये सब डिटेल्स है, आपका ये इशू पास में है। तो चलिए दिखाते हैं पास कैसा होता है आपका। आप पास को अगर आप एक बार पास कर लिए उसके बाद आप पास को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दिखाते हैं पास कैसा होता है। देखिए आप पास डाउनलोड हो गया, आप ये देख भी सकते हैं पास कैसा हुआ। देखिए इसमें पास में आपका पास इस तरीका का होता है, ये ई पास जो आपका हुआ, इसमें आप फ़ोटो लगाइएगा तो फ़ोटो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। एक बात इसमें ध्यान देने की बात ये है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा तो नाम 20 डिजिट का है या 16 डिजिट से ज़्यादा का है, तो आप देखिएगा पास में जो नाम रहेगा वही भरना है। मान लीजिएगा आपका नाम 20 डिजिट का है तो इसमें आपका 16 डिजिट ही लिखेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए हम थोड़ा बैक हो जाते हैं और आगे बताते हैं। चलिए तो अब करना क्या है, आप पास टिकट बनाने के लिए आपको IRCTC को ओपन करना है। इससे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद आपको इस सेंड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से OTP जनरेट करना है। ये दोनों आप क्लिक कर लेंगे, जैसे यहाँ इसको जनरेट OTP पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेंड आपका ये डिटेल्स भेजेगा। खैर इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं, हम दोनों कर लिए। अब हम बताते हैं टिकट कैसे बनाना है। अब टिकट कैसे बनेगा, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। हाँ, इस चीज़ को देखिएगा, ये आपका यूपीएन ये हुआ, ये आपका यूपीएन है और यहाँ से आपका जो टिकट बुकिंग नंबर आपका चला गया है। तो चलिए आप टिकट बुक करते हैं और IRCTC का वेबसाइट खोलते हैं। तो चलिए अब IRCTC का वेबसाइट आप खोलेंगे और IRCTC का वेबसाइट खोल लिए और उसके बाद आप ओके पर क्लिक करना है आपको यहाँ पे। और उसके बाद आप देखेंगे, देखिए एक बात, आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा मतलब पास कंसेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पास कंसेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे पास करने गया, यहाँ पे पास कंसेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं, यहाँ पे पास कंसेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा, तब आपका पास कंसेशन का ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम लॉगिन हो लेते हैं और तब बताते हैं कहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ये। तो लॉगिन होते हैं, चलिए लॉगिन हो जाते हैं हम और चलिए लॉगिन हो लेते हैं। और लॉगिन होने के बाद आपको जिस जगह से जाना है आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं बदरपुर से मुझे NJP जाना है, न्यू जलपाईगुड़ी, तो इस पर क्लिक किए और फ्लेक्सिबल डेट, और इस पर हम पास कंसेशन पर कर सकते हैं। पास कंसेशन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी आपके लिए है, क्योंकि आप रेल कर्मचारी हैं। तो आपको ये पास कंसेशन पे ही आपको जाना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आपका पैसा लग जाएगा अगर उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो मुझे जाना है। चलिए देखिए एक बात इसमें बताते हैं और कि ये जो ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, जो ये देखिए यहाँ पे स्पेशल ट्रेन बताया गया है आपको कि राजधानी जो वाइट है वो अदर वाला है और जो राजधानी है, तो इसमें आप देखिएगा कि जो इस पे आपको टिकट बनाना है। देखिए जो रेड वाला है, ये इस पे आपको टिकट बनाना है। स्पेशल ट्रेन जो कि लाल कलर का है, सिर्फ उसी पर टिकट बनेगा। और शायद आपको ये सब कलर पे आपका टिकट नहीं बनेगा, ये सब पर टिकट नहीं बनेगा, तो आप लाल वाला को चूज करेंगे। हाँ, इसमें एक बात और है कि लाल जो है कहीं कहीं राजधानी का भी सिंबल करता है, तो उस पर देख लीजिएगा, जिसमें आपका 2S और स्लीपर रहेगा उसी में टिकट बनेगा, लाल वाला में, तो स्पेशल ट्रेन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए
तो हम देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी बता रहे थे ना, यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये राजधानी है, इसमें नहीं टिकट बनेगा क्योंकि देखिए इसमें 2 इयर्स ऑफ स्लीपर है ही नहीं, तो कहाँ से टिकट बनेगा। तो आप देखिए टीवीसी में बना सकते हैं, नीचे टीवीसी है और ऊपर में कहाँ गया, ऊपर में आप देखेंगे तो ये हम अगर अगरतला देवघर में बनाना चाहते हैं तो स्लीपर, चलिए हम स्लीपर का पास से स्लीपर में जाएंगे और हम टिकट बना रहे हैं। देखिए टिकट बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा लिखता है, इस सबको आपको इग्नोर करना है। आप आई एग्री पर क्लिक कीजिए और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप नो कंसेशन जो भी लिखता है उसको आपको इग्नोर करना है। आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। आप अपना नाम डालिए, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। जैसे कि मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ कुमार। चलिए एज आप डाल लीजिए, अपना एज डालने के बाद आप अपना जो मेल है फीमेल है जो डालना है डाल लीजिए। इसमें आप बर्थ प्रेफरेंस डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। खैर मैं भी रैंडमली कुछ उठा लेता हूँ। आप यूपीएन, आपको बताएं कि यूपीएन कहाँ मिलेगा। आप यूपीएन देख सकते हैं, तो आपको मैसेज में गया होगा, एक मैसेज गया होगा, उसमें यूपीएन मैं बताया था, वहाँ पर आप देख लेना यूपीएन आपको वहाँ पर है। उसके बाद हम यूपीएन डाल देते हैं अपना। यूपीएन अपना डाल लेते हैं। मेरा यूपीएन है 7, चलिए हो गया। और पास बुकिंग कोड, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पास बुकिंग कोड लास्ट में बता दूंगा कहाँ पे होता है। मेरा पास बुकिंग कोड भी है मेरे पास, वो आपको ABCD करके वो आता है, तो आप देख लेना, वो मैसेज में लिखा हुआ रहेगा आपका, 4 डिजिट का रहता है, आप उसको डाल सकते हैं। तब पास बुकिंग कोड मेरा ये हो गया MSCZ। चलिए हो गया मेरा, ये अप्लाई हो गया। और उसके बाद ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। चलिए ऐड पैसेंजर पर क्लिक होने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर जो भी डालना, जहाँ का एड्रेस डालना है, हम रेंडमली कुछ भी उठा लेते हैं, हम कुछ भी लिख दिए। और पिन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं आप, हम डाल देते हैं 2 3 समथिंग, कुछ भी लिख दिए, आपका आ गया। हम समझाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आता है, नीचे में लिख रहा है कि आप जो पेमेंट करना चाहेंगे वो कैसे करना चाहेंगे। तो आप पेमेंट किसी चीज़ से भी कीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका तो पास पे टिकट बन रहा है, आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए क्लिक यहाँ पे हुआ। और लेकिन इसमें देखिए मेरा क्या लिखता है, रॉन्ग OTP। जो मेरा OTP है शायद हम रॉन्ग डाल दिए हैं, देख लेते हैं फिर से एक बार क्या रॉन्ग हुआ है मेरा। एक सेकेंड, क्या मेरा रॉन्ग हुआ है देख लेते हैं। OTP मेरा रॉन्ग बता रहा है, तो शायद ये वाला OTP मेरा रॉन्ग होगा, 79965। यही मेरा OTP रॉन्ग है। देख लेते हैं एक बार, बैक हो जाओ। देख लेते हैं OTP भी एक बार देख लेते हैं क्या है, क्या रॉन्ग है क्या नहीं है। तो देखिए M9CZ था, M9CZ हम डाल रहे थे, तो M9CZ है, डाल देते हैं। तो क्या खुल गया, M9CZ कहाँ गया। देखिए आपका ये जो है M9CZ M रहा है। और देखिए आपको बताया था ऐसा मैसेज आएगा, आप ऐसा मैसेज आएगा, उसी पर क्लिक करना है। देखिए यूपीएन भी आपका आया हुआ है, तो इसका M9CZ का उपयोग करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर जाते हैं, M9CZ का प्रयोग करते हैं। हम गलत डाल दिए थे उस टाइम, तो M9CZ का प्रयोग किए। चलिए यहाँ पर हो गया, तो कुछ ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्लिक करते हैं, रिव्यू जर्नी पर डिटेल पर क्लिक करते हैं। क्लिक होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका टिकट बन गया। अब बना नहीं, एक चीज़ इसमें और देखना, कैप्चा डालिएगा। यहाँ पे कैप्चा डालना है नीचे में, इस जगह पे आप कैप्चा डालेंगे। नीचे में देखिए जगह पर कैप्चा डालना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना। देखिए आपका नीचे जो है आपका 0 फेयर हो गया है, आप देख लेना आपका 0 हो गया है। उसके बाद आप प्रोसीड पे पर क्लिक कीजिएगा, आपका ये टिकट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक बात और आपको बता देते हैं, जो ब्रेक जर्नी की बात कर रहे थे अभी, चलिए वो चीज़ भी बता देते हैं कैसे कैसे करना है।
देखिए ब्रेक करने की बात बता रहे थे, यहाँ हम तो लिए थे एनजेपी तक, न्यू जलपाईगुड़ी तक लिए थे। तो अगर आपको दिल्ली तक जाना है तो उसके बाद आप फिर से जाएंगे और अपना ओटीपी को जरूर चेंज करेंगे, तभी आपका जो टिकट बुकिंग आया वो आपका दूसरा रहेगा। देखिए मेरा टिकट बन गया, शायद नहीं, इस पर जाएंगे, यहाँ पे वहाँ पर जाएंगे और अपना इसको जरूर आप एक बार मतलब उसको ये करिएगा, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे थे ये, हाँ ओटीपी, जो हम ओटीपी बता रहे थे आपको, ओटीपी फिर से दोबारा चेंज करना है, आपका पास पर जाना है और फिर से ओटीपी नया लेना है। तो ओटीपी क्या करना है, चेंज करना है, तभी आपका दोबारा पास बनेगा। आप पास को जैसे आप IRCTC में आप पास को कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए वही बता देते हैं आपको कहाँ से कैंसिल करना है। तो चलिए पास जैसे हम बनाए हैं और आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, माई बुकिंग पे आपका टोटल पास मिल जाएगा, कितना कंप्लीट पे जाएंगे। देखिए मैंने पास बना के TBC में बनाया था, और यहाँ से बदरपुर से BPV तक, और उसके बाद देखिए मेरा ये है और इसमें बना हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हैं बना हुआ है। तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं पास को, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद फिर आप दोबारा टिकट बना सकते हैं, जब तक आपका पास का वैलिड है तब तक। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब इतना पर ही बंद कर